साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। आइए नजर डालते हैं न्यूज मालवा के बुलेटिन पर। रेलवे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। इस मामले में क्षिप्रा विहार कॉलोनी में रहने वाले शकील नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जब शकील की तलाशी ली तो उसके पास से 23 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। यह आरोपी सिकंदराबाद से गांजा लेकर उज्जैन पहुंचा था। उज्जैन में शकील को गांजा किसे सप्लाई करना था, इस बारे में तफ्तीश अभी जारी है। एक आरोपी हमारे द्वारा दिनांक 22 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर हमने उस आरोपी को पकड़ा, जिससे उसका नाम पता पूछने पर शकील नाम बताया, शकील पिता निजाम, जो कि छपरा बिहार का रहने वाला है। और उसके पास ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध भी लग रही थी और इसी आधार पर हमने उसको पकड़ा था। पकड़ने पर उसके सामान की जांच की गई थी और वो उसमें गांजा रखा होना पाया गया। कुल 11 पैकेट उसमें पाए गए थे, जिसमें लगभग 23 किलो 300 ग्राम गांजा था, जिसकी लगभग कीमत 3 लाख रुपये है। शहरी क्षेत्र में अगले कुछ दिन जमकर तोड़फोड़ की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करवाई है जिन्होंने सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी हैं। इसके अलावा एसपी सत्येंद्र कुमार ने 12 गुंडों की लिस्ट तैयार करवाई है। गुरुवार से इसका श्री गणेश भी हो गया। 2 गुंडों के मकान जमींदोज कर दिए गए। पुलिस ने 12 बदमाशों की लिस्ट फाइनल की है। 2 के मकान तोड़ भी दिए गए हैं। महाकाल थाना क्षेत्र के मुल्लापुरा में रहने वाले बदमाश शहनशाह का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। शहनशाह पर 38 अपराध दर्ज हैं। शहनशाह जहरीली शराब के मामले में जेल में बंद था, अभी पेरोल पर है। गुंडे के मकान गिराने की दूसरी कार्रवाई विष्णुपुरा में हुई। यहाँ कुख्यात अपराधी सन्नी मराठा का मकान जमींदोज किया गया। निवासी मुल्लापुरा थाना महाकाल क्षेत्र, इस अपराधी के विरुद्ध 38 अपराध पंजीबद्ध हैं। गुंडा अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। 38 अपराधों के अंतर्गत जहरीली शराब बेचना, आबकारी अधिनियम के तहत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। हफ्ता वसूली है, हत्या का प्रयास है, घर में घुसकर मारपीट है, कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं। आज नगर निगम के द्वारा इसके अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाए। शुद्ध के लिए युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले ने नागझिरी इंडस्ट्रियल एरिया में फन एंड फूड इंडस्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। इस इंडस्ट्री में टोस्ट का निर्माण होता है। यहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। कर्मचारियों के पास न हेडकैप थी, न एप्रिन। कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को इस इंडस्ट्री से सोडियम सैकरीन भी मिला है। यह प्रतिबंधित पदार्थ है। टोस्ट की पैकिंग पर बैच नंबर और पैकिंग डेट तक अंकित नहीं थी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले ने यहां से मैदा, पामाइल और रंग के सैंपल लिए हैं। इस कारखाने में रखा 1736 किलो टोस्ट जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अगले आदेश तक इंडस्ट्री में काम को बंद रखने की हिदायत दी गई है। जी, आज बिल्कुल हमें एक सूचना पर यहाँ नागझिरी स्थित एक फन एंड फूड करके बेकरी है, जो सनराइज के नाम से भी टोस्ट बनाती है। यहाँ पर हम एफएसओ की टीम जो है यहाँ पर आज इसकी कार्रवाई की गई है, क्योंकि टोस्ट में प्रतिबंधित है। सैकरिंग भी हमें यहाँ पे मिल गई है, उसके भी हम नमूने ले रहे हैं, वो हमने जब्त कर ली है और ये सारे नमूने लेके हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजेंगे और उसकी जाँच प्रतिवेदन के बाद हम इसका अध्ययन कार्रवाई। जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने तेलीवाड़ा में संचालित होने वाली चिराग गैस एजेंसी की आकस्मिक जांच की है। इस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर प्रदान नहीं करने की शिकायतें मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान गैस एजेंसी के गोदाम में रखे हुए घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर रिकॉर्ड से घरेलू उपयोग के भरे हुए 29 गैस सिलेंडर कम मिले। गैस एजेंसी में प्रदर्शित स्टॉक बोर्ड भरा नहीं गया था। इसके अलावा यहां का अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर हो चुका था।
गैस एजेंसी संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने, रिकॉर्ड से कम संख्या में गैस सिलेंडर पाए जाने पर गैस गोदाम में मिले 134 भरे हुए और 357 खाली गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। इन 491 गैस सिलेंडर की कीमत 8,38,000 रुपये के लगभग है। एजेंसी संचालक सरिता पति मुकेश गंगवाल और गैस एजेंसी प्रबंधक मुकेश गंगवाल के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इंदौर में यशवंत सागर के गेट बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात फिर से खुले हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक गंभीर बांध में 1881 MCFT पानी जमा हो गया था। इसके बाद नए पानी की आवक रुक गई। सुबह 8 बजे तक बांध में 1800 MCFT पानी जमा था। इसके बाद 8 से 9 बजे के बीच महज 1 घंटे में ही 29 MCFT पानी बढ़ गया। बांध में सुबह से दोपहर तक पानी की आवक लगातार बनी रही। दरअसल देर रात 1:35 पर इंदौर के यशवंत सागर का एक गेट 3 फीट तक खोला गया था। यह गेट 4:40 तक खुला रहा। रात 10 बजे गंभीर बांध का जलस्तर 1791 MCFT पर था। सुबह 8 बजे यह 1800 MCFT पर पहुंच गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे जलस्तर 1881 MCFT पर पहुंचा। यह बांध 483.35 मीटर पर ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ जाता है। गंभीर बांध के पूरी तरह से भरने के लिए अब 369 MCFT पानी की और आवश्यकता है। यदि 2 से 3 बार यशवंत सागर के गेट और भी खुले तो निश्चित ही गंभीर बांध पर भी गेट खोलने की स्थिति आ जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना यानी मृदा के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह खुद पहुंचे। कलेक्टर ने प्रत्येक निर्माण कार्य का परीक्षण कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री की चेतावनी के अनुसार ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ काम करने की हिदायत दी है। मृदा प्रोजेक्ट का काम 31 दिसंबर से पहले पूरा किया जाना है। कलेक्टर ने ठेकेदार को समय सीमा में काम करने को कहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी कंपनी के CEO जितेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा और ठेकेदार नीलेश जैन से कहा कि वे 1-1 इंच ज़मीन का सदुपयोग करें। मृदा परियोजना का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए है। इसके पहले चरण में 97 करोड़ रुपए खर्च कर विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जो हमारा एक महाकाल पथ का निर्माण हो रहा है जो त्रिवेणी संग्रहालय से महाकाल मंदिर तक जाता है, उस पर क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से जब खास तौर पर ऐसे बड़े बड़े आयोजन होंगे महाशिवरात्रि के या नाग पंचमी पे, जो बहुत बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग जाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रायोगिक तौर पर वो एक बैरिकेडिंग लगाई थी और उसका जो पूरा का पूरा प्लान है वो उसी हिसाब से किया था कि पूरा मटेरियल खरीदने से पहले एक छोटे से एरिया में हम लोग इसको लगाकर देखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर हमें लगेगा कि ये हमारे लिए ठीक है या डिजाइन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। न्यूज मालवा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही तो सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के फिलहाल इतना ही। अगले में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल।